झारखंड में चौकीदारी व्यवस्था को बचाने, सेवानिवृत्त आयु सीमा को बढ़ाने और अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति जैसे विभिन्न गंभीर मुद्दों के साथ झारखंड राज्य चौकीदार दफादार महासंघ के बैनर तले विधानसभा के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया। इसमें लोगों ने सरकार से मांग किया कि इस व्यवस्था को बनाए रखे, साथ ही साथ सेवानिवृत्त आयु सीमा को बढ़ाया जाए। सीधे तौर पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दिया कि हमारी मांगों पर विचार नहीं हुआ तो हम आगे बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि हम चौकीदार हैं और देश की चौकीदारी करेंगे, लेकिन झारखंड राज्य के चौकीदार आज सरकार से नाराज हैं और अपने आप को ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। दरअसल चौकीदार दफादार संघ के बैनर तले ये चौकीदार झारखंड राज्य के विभिन्न जिलों से बिलोंग करते हैं और आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान यहाँ क्षेत्र में प्रदर्शन पर बैठे हैं। एक दिवसीय धरना क्या इनकी मांगे हैं और क्या कुछ इनकी डिमांड है, इन लोगों से ही जानते हैं। कृष्णा जी, विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, आप लोग चौकीदारी प्रथा को बचाने की मांग क्या है ये? जी, झारखंड प्रदेश में चौकीदारी व्यवस्था समाप्त करने पर सरकार तुली हुई है। मैं लगातार संघर्ष में हूं। आप लोग जानते हैं, पिछले साल भी हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया था और सरकार को बताया था कि सेवा विमुक्त एवजी चौकीदारों को एक बार आप मौका दे दीजिए और जो नियुक्ति करनी है तो जो चौकीदारी नियमावली आप बनाए हैं, झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली, और उसमें जो प्रावधान है उसके अनुसार आप बीट सृजित करके बहाल करिए अलग से। तो ये बीट सृजित किए नहीं, चौकीदार झारखंड चौकीदार संवर्ग नियमावली 2015 में प्रावधान है कि 100 से 120 आवासीय घरों का समूह होगा, माने बीट होगा एक। उसमें प्रावधान है कि जिस बीट में जिस अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी उस बीट का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके बाद लिखा है कि जिला स्तरीय जो आरक्षण रोस्टर है उसका अनुपालन किया जाएगा, लेकिन ये जो विज्ञापन निकाले हैं उसमें इसका अनुपालन नहीं हो रहा। बिहार राज्य जब था तो संयुक्त आदेश निकला था कि कोई भी चौकीदार दफादार सेवानिवृत्त होता है तो उस पर सहानुभूति दिखा करके बॉन्ड लेकर के एक बार उनकी नियुक्ति करनी है। उसके आदेश के आलोक में झारखंड में भी बहुत नियुक्ति हुई। सेवानिवृत्त होने के पश्चात उसके आश्रित को एक बार नियुक्ति हुई। बीच में सरकार जो है सो एक पेचीदा लगा दिया कि हाई कोर्ट में मामला गया था। तो हाई कोर्ट में जो मामला गया उसमें निर्देश दिया गया था कि तत्काल प्रभाव से इसको स्थगित किया जाए। ये स्थगित नहीं करके विज्ञापन निकाल दिया। तो हम लोग उस विज्ञापन के विरोध में बराबर लड़ाई लड़ रहे हैं और विज्ञापन जो निकला है बिल्कुल गलत निकला है। साफ तौर पर इनका यह भी कहना है कि समायोजन या कह सकते हैं स्थायीकरण, नियुक्ति और अनुकंपा के आधार पर जो नियुक्ति होती है, इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार कहीं ना कहीं गंभीर नहीं है। ऐसे में अगर सरकार इनकी मांगों को, तमाम मांगों को नहीं सुनती है तो इनका ये चेतावनी सीधे लफ्जों में कहा जा रहा है कि हम कहीं ना कहीं सरकार को हिलाने का काम करेंगे। अब ऐसे में झारखंड विधानसभा सत्र के दौरान इनका प्रदर्शन और इनका जो आंदोलन है ये कितना कारगर साबित होता है और सरकार इस पर क्या कुछ निर्णय लेती है, ये देखने वाली बात होगी। सहयोगी विकास के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।